अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते हैं, ये आखिरी सवाल है कि जो ये कहते हैं कि मतलब उनका ये रहता है कि मेरे बाद मेरा पुत्र राजनीति में रहे। मैं तो लिख के जाऊंगा, अगर एकाएक हार्ट वोट से नहीं मरा 8 फेल से तो मैं तो वसीयत करके जाऊंगा। बच्चों को बोल भी दिया कि कभी जीवन में राजनीति के बारे में सोचना नहीं। अच्छा, पूरी तरह से? पूरी तरह से मैंने बच्चों को समझा दिया, पूरे परिवार को समझा दिया है कि राजनीति से गंदा मतलब कठिन काम कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने कहा, तुमने कहा कि अगर कोई मेरा बेटा 5 साल तक घर छोड़ के घनघोर जंगल में बसे आदिवासियों के बीच में 5 साल तक वहीं उनका भोजन करे, उनको पढ़ाए, उनको सिखाए, उनको शिक्षित करे, जागरूक करे, 5 साल वापस घर, माने उस बस्ती से, उस एरिया से जहाँ पर न पीने का पानी है, न लाइट है, न भोजन है, न शुद्ध पानी है पीने के लिए, उस इलाके में अगर 5 साल रह करके तपस करे, उनकी सेवा करे, तो फिर सोचा जा सकता है कि ये राजनीति करेगा। अच्छा, मतलब पहले जाकर के आप टेस्टिंग कर लो। हाँ, 5 साल वहाँ रहो। अगर करना तो दूर चले जाओ, जहाँ मतलब कि पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली का अभाव होगा। बिजली तो मान लीजिए है, हर जगह पहुंच गई है, पर इतनी सुख सुविधाएं छोड़ करके वहां जाना। हाँ, माने जहाँ अभी भी भूख है, जहाँ अभी गरीबी तांडव करती है, जहाँ अभी अशिक्षा है, जहाँ के बच्चे 5-5, 7 साल तक की उम्र में अभी कपड़े नहीं पहनने को मिलता जिनको, जिस इलाके के लोगों को, जहाँ कुपोषण है, उस इलाके में 5 साल 7 साल कोई रहे और वापस घर ना आए, और घर से एक पैसा मांगे ना, किसी की मदद न करे, किसी से मदद न ले, तब तो आप राजनीति आकर सफल। तो फिर ठीक है, आप राजनीति में आ जाओ। फिर हम तो सर्टिफिकेट देंगे कि नहीं हमारा बच्चा राजनीति करने योग्य हो गया। हाँ। लेकिन अगर इतनी क्षमता नहीं, इतना कष्ट सहने की क्षमता नहीं है, तो फिर राजनीति के लिए तो मैंने कोई भी बाप अपने बच्चे को कष्ट में क्यों डालना चाहेगा। और आप ये सब करके आए थे, लगभग ये सारी चीजें झेल के आए थे, जेल वेल में रहना। आज के समय में 18 महीने क्या है, 2 दिन आदमी जेल में नहीं रह पाएगा, और बिना किसी मुद्दे के, बिना किसी कारण के। हम तो राजनीति में तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में आए। आखिर में आप रीवा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? रीवा के लोगों का एक तो मेरा आग्रह है सबसे कि बच्चों से आग्रह है कि वो रीवा से बाहर जाने का मन बनाए, रीवा छोड़ दें। तो ये फिर वायरल हो जाएगा ये फिर वायरल हो जाएगा फिर कहेंगे कि सांसद जी कह रहे हैं कि रीवा छोड़ दें। हाँ, क्योंकि बिना माइग्रेशन के किसी भी इलाके का और किसी भी समाज का वहां से आकर के फिर आए बने विकास नहीं होगा। जैसे हम लोग भी गए। तो आप तो 10 साल के रीवा छोड़ दो, 10 साल के बाद आइए, लौट के आइए, सीख के आइए, तो फिर आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। आप बैसाखी में नहीं रहोगे। हाँ, यहाँ हो आप तो माँ की बैसाखी, परिवार की बैसाखी, पिता की बैसाखी, और परमुखापेक्षी, माता करेंगी, पिता करेंगे, ये होगा वो होगा, नेता के आगे पीछे घूमेंगे, तो वो स्ट्रगल नहीं होता। अगर आप समुद्र में कोई फेंक दे आपको और खुद तैर के अपना किनारे लगो, तो फिर आप कभी भी जीवन में डूबोगे नहीं। इसलिए यहाँ के नौजवानों को तो मेरा यही कहना सबसे पहले कि आप तो 10 साल के लिए रीवा छोड़ दो, भूखो मरो, पेट बांध के पियो, पानी पी के रहो, जो भी करना हो, मजदूरी करना पड़े मजदूरी करो, पत्थर तोड़ना पड़े पत्थर तोड़ो, जो कुछ भी करो, 10 साल में आप जिस लायक हो वो प्रतिभा आपको पता चल जाएगा और बन जाओगे, निखर जाएंगे। 10 साल कुछ भी फिर आप रीवा में आइए, रीवा को बढ़ाइए। तो मेरा तो, क्योंकि जो भी समाज बढ़ा वो माइग्रेशन से ही बढ़ेगा। जिस संस्कृति की, जिस समाज की, जिस परिवेश को आप विकसित करना चाहते हैं, वो बिना माइग्रेशन के संभव नहीं। इसलिए आप तो रीवा छोड़ो। आप ने पढ़ लिया 12वीं तक,
अब आप भाग आओ रीवा से। ऐसा क्यों नहीं है कि रीवा में, मतलब जैसे हम लोग भी बाहर बाहर, रीवा में तो इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, मेडिकल कॉलेज खुला है और सारी चीज़ें हैं, देखिए पर ये है कि एक परपोस ही हो जाता है आदमी यहाँ रह एक के। होम सिकनेस होम सिकनेस होती है। और होम सिकनेस से बड़ी बीमारी कोई हो नहीं सकती। हाँ, कुछ ना करेंगे जब तक आप दुनिया नहीं देखेंगे, आप मतलब अगर आपको वास्तव में अपने पैर पर खड़े होना है तो आपको तो पूरे परिवार को छोड़ना पड़ेगा। आप छोड़ के चले जाइए, तब आपको कीमत होगी भूख की, तब आपको एक एक पैसे की कीमत मालूम होगी, तब आपको एक एक घूंट पानी की कीमत मालूम होगी, तब आपको एक शर्ट की कीमत मालूम होगी, तब आपको एक जूते की कीमत मालूम होगी, एक रुमाल की कीमत मालूम होगी। और अगर आप माता पिता के साथ रह रहे हैं और यही सब कुछ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो जीवन में आपको अभाव के बिना बड़ा मुकाम नहीं मिलेगा। मुकाम में आप नहीं पहुंच सकते। पिता की कमाई में, अपने पूर्वजों की कमाई में आप जितना कुछ भी बने रहिए, लेकिन आपका खुद का उसमें क्या योगदान। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ थे सांसद रीवा माननीय जनार्दन मिश्रा जी, जो जितना सरल बाहर से दिखते थे वो उतना ही सरल है। हम लोग दूर दूर से देखते थे और दूर दूर से सुनते थे, ऐसा लगता था कि मतलब सरलता क्या हो सकती है, वो आज सरलता में बात करके ही मुझे समझ में आया है। और बिल्कुल ये इस बात का मैं श्योर नहीं थी, सांसद जी जैसे ही थे वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। बाकी आप हमारे अनफिल्टर विद शहरयार को देखते रहें। धन्यवाद।